नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे एयरफोर्स स्कूल कानपुर यूपी का फॉर्म कैसे भरें। तो शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ, आपको पोस्ट का नाम लिखना है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट फोटोग्राफ, तो आपको यहाँ फोटो चिपकाना है रंगीन वाला, और आपको सेल्फ अटेस्टेड आपकी सिग्नेचर करने हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम श्री SMT या कुमारी, या आप जो भी उस पर टिक करें, और आपका टिक करने के बाद आपका नाम लिखें। इसमें से आप जो भी हो उसको एक पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपका नाम लिखना है। नाम आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। फुल नेम इन द ब्लॉक लेटर, आपकी जो 10th की मार्कशीट में है उसके अनुसार आपका नाम आएगा। इसके बाद है एप्लीकेंट फादर या हस्बैंड नेम, फादर्स नेम लिखें, कैपिटल लेटर में लिखना है। आपको हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, सारा फॉर्म इंग्लिश में लिखना है। इसके बाद है डिटेल प्रेजेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस का पूरी डिटेल लिखें जैसे कि आधार कार्ड में दिया गया है। इसके बाद है मोबाइल नंबर 1 और मोबाइल नंबर 2, यहाँ पे लिखे। आप यहाँ पर ईमेल आईडी में ईमेल आईडी सही से भरें, मोबाइल नंबर सही से भरें। उसके बाद है टू द प्रिंसिपल एयरफोर्स स्कूल कानपुर यूपी, इसके पिन कोड ये है। इसमें लिखा है कि आई रेस्पॉन्ड टू योर एडवर्टाइज इन द, आपको कौन एडवर्टाइज नंबर क्या है और कौन सी डेट में वो आए थे, आपको यहाँ पे लिखना है। किसके द्वारा आपको सूचना मिली है उसकी डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। आई विश, और ये पेपर में कब प्रकाशित हुआ था उसकी एडवर्टाइज नंबर या डेट लिखनी है। आपको सूचना कैसे मिली है इस प्रकार इसमें लिखना है। आई विश यू ऑफर द माई सर्विस एज ए टीचर या नॉन टीचिंग, टीचिंग या नॉन टीचिंग एज ए पोस्ट पर आप एयरफोर्स स्कूल चकेरी कानपुर में अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप किस पोस्ट के लिए, टीचर या टीचिंग या नॉन टीचिंग या टीचर, इसमें से आप एक ऑप्शन लिखिए। बायोडाटा योर काइंड, तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे लिखना है। PGT या TGT यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है आपको PGT हिंदी या TGT हिंदी, आपका जो भी सब्जेक्ट है या लैब असिस्टेंट हो यहाँ पे आपको लिखना है। परमानेंट एड्रेस इन ब्लॉक लेटर, आपके आधार कार्ड में दिया गया परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है। पिन कोड नंबर, जीमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर वापस यहाँ पे आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट में हो उसके अनुसार आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। एज ऑन द 1 जुलाई करंट ईयर, यानी कि 1 जुलाई 2026 से आपका 1 जुलाई से आपका और करंट ईयर है उसके अनुसार आपकी एज की गणना की जाएगी। फादर या हस्बैंड तो आपके फादर या हस्बैंड का नाम लिखना है। ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं यहाँ पे लिखना है। ट्रांसफर या नॉन ट्रांसफरेबल, तो आप ट्रांसफर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो आपको ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल आपको यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। कैंडिडेट सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे। इसके बाद अगला फादर या हस्बैंड लिविंग या डिजीज के बारे में यहाँ पे लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अटैच द सर्टिफिकेट्स, तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स क्लास 10 स्कूल या नेम ऑफ द स्कूल या कॉलेज, जैसे मैट्रिक्स 10वीं की डिटेल लिखना चाह रहे हो तो स्कूल का नाम लिखें। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड का नाम लिखें। सब्जेक्ट आल होते हैं वो लिखें। ईयर ऑफ पासिंग ईयर लिखें। परसेंटेज ऑब्टेन, आपको ऑब्लिक करके यहाँ पे ऊपर परसेंटेज लिखनी है और नीचे आपको ऑब्टेन मार्क्स कितने में से कितने आए वो आपको लिखने हैं। और इंक्लूड पेज नंबर आपको यहाँ पे उसको लिखना है। फॉर्म के बाद आपकी 10th की मार्कशीट कौन से पेज नंबर पे वो पेज नंबरिंग का सीरियल क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है। उसी प्रकार हाई सेकेंडरी की डिटेल आपको लिखनी है। स्कूल का नाम लिखना है, नेम ऑफ स्कूल, बोर्ड का नाम लिखना है। सब्जेक्ट आपके 12th में हाई सेकेंडरी यानी कि में कौन कौन से थे, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग कौन था, परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स, इसके बाद इंक्लूड पेज नंबर। इसके बाद आपने BSc या BA कर रखा है तो आपको BA पे टिक करना है, आपने जो भी कर रखा है इस पे टिक करना है। उसके बाद है स्कूल कॉलेज, तो कॉलेज का नाम लिखना है आपको शॉर्ट में। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। सब्जेक्ट आपके क्या क्या थे वो आपको यहाँ लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स और पेज नंबरिंग। उसके बाद MA कर रखिए तो ये डिटेल लिखनी है। B.Ed कर रखिए तो उसके बाद ये डिटेल लिखिए। MA या NTT हो तो या अदर ट्रेनिंग हो तो लिखना है। CTET सेस्टेट, इसकी डिटेल इस प्रकार आपको इसमें भरनी है। एनी अदर कोर्सेज यदि आपने कर रखा है कंप्यूटर नॉलेज वाला तो आपको इसके पे आपके लिखना है। इसके बाद वर्किंग टीचिंग एक्सपीरियंस, यदि आपको पढ़ाने का अनुभव है तो आपको लिखना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपने कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। उसके बाद पोस्ट हेल्ड, आपकी वहाँ पे पोस्ट क्या थी। डेट टू, नेचर ऑफ जॉब, आपने कब से कब वहाँ पे पढ़ाया, आपका नेचर जॉब के बारे में लिखना है। एक्सपीरियंस ईयर एंड मंथ, आपने कितने साल और मंथ पढ़ाए। ग्रॉस सैलरी डाउन, आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी थी। इंक्लूड पेज नंबर, आपको वो आपका इसका सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के बाद अटैच करना होगा। यदि आपके पास नहीं है एक्सपीरियंस तो आपको NIL लिख के आगे बढ़ना है। और फॉर्म के किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। उसमें यदि आप पे जो लागू नहीं होता है उसको NIL करके आगे बढ़ना है, पेन से क्रॉस करना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिखना है। कैंडिडेट सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर करने हैं। पार्टिसिपेट प्रोफेशनली इन गेम्स स्पोर्ट अटैच सर्टिफिकेट, गेम्स स्पोर्ट के बारे में लिखना है आपको कौन कौन से आते हैं। एट स्कूल, यदि आपने स्पोर्ट्स या गेम में भाग लिया है या एथलेटिक्स में भाग लिया है तो स्कूल का नाम लिखना है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। कौन से स्टेट है, नेशनल लेवल पे कहाँ पे खेला है ये लिखना है। और यदि नहीं है आपके पास तो NIL लिख के आपको आगे बढ़ना है। वैसे ही स्कूल एक्टिविटी अटैच, नेम ऑफ द एक्टिविटी स्कूल के बारे में लिखना है। NCC की बात करें तो NCC आपने कर रखी है तो अटैच सर्टिफिकेट लगाएं, यदि नहीं है तो नहीं लगाएं। डिटेल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑब्टेन, तो सर्टिफिकेट आपने को प्राप्त किया कितने क्या है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे बननी है। हॉबी, आपकी क्या आदत है, आपकी क्या रुचियाँ है उसमें आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे क्रिकेट खेलते हो या
जो भी है आपकी वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। एन अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन विशेष गिव, यदि आपकी कोई अलग से वो भी है विशेष है तो आपको यहाँ पे लिखना है। रेफरेंस मेंशन नेम ऑफ द डेट, आपके दो गवाह के नाम लिखना है, उनका डेजिग्नेशन पोस्ट लिखनी है, उनका एड्रेस लिखना है, एक कर दो यहाँ पे। इसके बाद है आपको डेट लिखनी है, प्लेस आपका स्थान लिखना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपके सिग्नेचर यहाँ पे करने हैं। और करने के बाद आपको सामान्य निर्देश इसमें दे रखे हैं, आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम लिखने और यहाँ पे सिग्नेचर के लिए ये पेज आपको अटैच करना है। ये ऑफिस वालों के लिए है, ये ऑफिस वालों के लिए है, तो ये आपको नहीं लिखना है, वो आप इसको छोड़ दें, लेकिन अटैचमेंट आपको जरूर करना है। इसके बाद आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं उनकी जेरोक्स, सर्टिफिकेट मार्कशीट की जेरोक्स करा के अटैचमेंट करनी है फॉर्म बनने के बाद।